ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज के हमारे मॉर्निंग कथा में सभी भक्तों का स्वागत। आज हम श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोक क्रमांक 18 और 19 दो पर हम चर्चा करेंगे। स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 18 और 19। उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमा अद्भुते विकीर्यमान कुसुमे रेजे मधुपतिपति उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमा अद्भुते विकीर्यमानः कुसुमे रेज मधुपतिपति उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमा अद्भुते विकीर्यमान कुसुमे रेजे मधुपतिपति उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमान कुसुमे रेजे मधुपतिपति उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमानः कुसुमे रेजे मधुपतिपति। उद्धव कृष्ण का चचेरे भाई सात्यकी उनके सारथी च तथा एव निश्चय ही व्यजने पंखा झलने में व्यस्त परम अद्भुते सजावटी विकीर्यमानः बिखरे हुए फूलों पर आसीन कुसुमे फूलों से रेजे आदेश दिया मधुपति मधु के स्वामी कृष्ण ने पति मार्ग पर उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। श्लोक क्रमांक 19। अश्रूयन्ताशीष सत्या तत्र द्विजेरिताः नानुरूप
अनुरूपश्च नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्ता शिष्य सत्या तत्र तत्र द्विजेरिताः तत्र तत्र द्विजेरिताः न अनुरूप अनुरूपाः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयांता शिष्य सत्या अश्रूयन्ता शिष्य सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्ता शिशः सत्या अश्रूयन्ता शिष्या सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्वन्ताशिष सत्य अश्रूयन्ता शिष्य सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्त अश्रूयन्त सुना जाकर सुना जाकर आशीष आशीष आशीर्वाद आशीर्वाद सत्या सत्या सभी सच है सभी सच है तत्र तत्र यहाँ यहाँ तत्र तत्र वहाँ वहाँ द्विज इरिता द्विजीविता विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित न न नहीं नहीं अनुरूप 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 अनुरूपाः अनुरूपा योग्य योग्य च च भी भी निर्गुणस्य निर्गुणस्य परम का परम का गुण आत्मनः गुणात्मनः मनुष्य की भूमिका निभाते हुए मनुष्य की भूमिका निभाते हुए ट्रांसलेशन पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय जहाँ तहाँ यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त है और न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो यहाँ पे द्वारका के लिए भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान द्वारका के लिए अब प्रस्थान कर रहे हैं। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियाँ हो रही थी। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हो। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे, क्योंकि भगवान परम पुरुष है और उन्हें भौतिक रिश्तों नातों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित है, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि सापेक्ष जगत में सभी चीज़ें इसके उलट होती है। उदाहरणार्थ, इस सापेक्ष जगत में श्वेत श्वेत यानी सफ़ेद का विलोम विलोम यानी उसका अपोजिट क्या होता है? श्याम होता है। शाम लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में मतलब सफ़ेद या काले में कोई अंतर नहीं होता है। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित आशीर्वादात्मक ध्वनियाँ विलोम लग रही थी। विलोम यानी अपोजिट लग रही थी। लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती है तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती है। तो यहाँ पर जो ये श्लोक है, इसमें पूरा होने के बाद हम देखेंगे एक ही वर्ड है, वो है विरोधाभास। तो लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होता है तो वह सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती है। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा कि भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध है। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों से माखन चुराते थे, तब से वे चोर रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है।
जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसको दंडित किया जाता है। चूँकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतः उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे भगवान बने रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम जो भी कथा लेते हैं उसमें हमारी ऐसी कोई क्षमता होती नहीं है कि हम इतने गूढ़ रहस्य पे कुछ बोल पाए, लेकिन श्रीला प्रभुपाद की आज्ञा, गुरु गौरांग की प्रसन्नता, वैष्णव की प्रसन्नता और हम अपनी चित्त शुद्धिकरण के लिए हमें रोज़ प्रयास करना चाहिए। कार्य करना हमारा धर्म है, फल देना भगवान के हाथों में है ना। तो हम रोज़ धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं आध्यात्म में कुछ हमको समझ में आए। श्रीला प्रभुपाद के अथक प्रयासों के द्वारा उन्होंने इतना अच्छा जो ग्रंथ लिखा है, पहली बार सुनने में तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब हम उसका विश्लेषण करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कितना हमारे हृदय को, आत्मा को स्पर्श करने वाला है। तो यहाँ पर ये जो 18 और 19 श्लोक है, इसमें भगवान कृष्ण द्वारका से प्रस्थान कर रहे हैं। तो उस समय का ये जो दृश्य है उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। तो पहले 18वें श्लोक में कुछ इतना ज़्यादा नहीं है कि उसमें बताया कि उद्धव जी कौन थे। उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे वो, और सात्यकी उनके एक सारथी का नाम है। वो क्या कर रहे थे, अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे, भगवान के ऊपर में पंखा झल रहे थे। और मधु के स्वामी, मधु नामक राक्षस को भगवान ने मारे थे, इसलिए मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दे दिया कि आप आगे चलो, ऐसा उन्होंने बोला। अब हमारा जो आज का प्रमुख श्लोक है वो है श्लोक क्रमांक 19। श्लोक क्रमांक 19 में यहाँ पर जो भगवान का जो चरित्र है उसके अंदर में विरोधाभास रहता है। तो आज के हमारे श्लोक का जो टाइटल है वो है श्री कृष्ण के चरित्र में विरोधाभास। श्री कृष्ण के चरित्र में विरोधाभास, उसको इंग्लिश में वर्ड है विरोधाभास को पैराडॉक्स, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराडॉक्स।
पैराडॉक्स इन कृष्णास कैरेक्टर, मतलब कृष्ण के चरित्र में विरोधाभास। तो आज हम इसी शब्द के ऊपर में पूरा लेक्चर का हम विश्लेषण करेंगे कि भगवान के चरित्र में जो विरोधाभास है उससे हमको कैसे प्रतीत होता है, लेकिन उसको हमको क्या सीखना है विरोधाभास में। तो जैसे अब शुरुआत हम धीरे से करेंगे कि इस श्लोक में हमको विरोधाभास क्या बताया है परपट में श्रील प्रभुपाद ने, कि भगवान क्या है, माखन चोर है। बराबर है। पहला विरोधाभास क्या है, भगवान माखन चोर है। यदि कोई भगवान है तो फिर वो चोर कैसे हो सकते हैं? तो ये पहला विरोधाभास यहाँ पर है कि भगवान क्या है, माखन चोर है। तो माखन चोर श्री कृष्ण क्या है, चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है। बराबर है। हम चोर की पूजा कर रहे हैं, जबकि संसार में चोर की कभी प्रशंसा नहीं होती, अपितु उसको दंड दिया जाता है। तो ये जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास से भी क्या होता है, विरोधाभास जब कोई भक्त सुनता है तो वो भगवान के प्रेम में और ज़्यादा वो आगे बढ़ता है, वो भगवान उसको और अत्यधिक प्रिय लगते हैं। सांसारिक जगत में ऐसा नहीं होता। हमको कोई चोर लगता था, हम उससे दूर रहते हैं, अरे भाई चोर आदमी है ना। तो अब ये जो विरोधाभास है ये हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे, ठीक है, कि भगवान का विरोधाभास क्यों है। दूसरा यहाँ पर एक विरोधाभास क्या है कि श्लोक में जगह जगह ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। जब भगवान जा रहे थे रास्ते में तो कई ब्राह्मण उनको जगह जगह पर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की कथा में बता रहे पूरा भागवतम। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान को किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोले कि भगवान का ये आशीर्वाद उपयुक्त भी है और अनुयुक्त भी। तो क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि वह भगवान है। लेकिन जरूरी क्यों है, क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, वहाँ पर मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे हैं। बराबर है। तो इसलिए वो उपयुक्त भी है। लेकिन उपयुक्त नहीं भी है। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि जहाँ तक सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त है न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो ये भी विरोधाभास है ना। तो यहाँ पे दो विरोधाभास श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक में दिए। अब बाकी के विरोधाभास हमको पूरे भागवतम में, पूरे चैतन्य चरितामृत में और जितने भी ग्रंथ हमने पढ़े उसमें से हमको कुछ ढूंढ के निकालने का प्रयत्न करके इस कथा को और मधुर बनाना है। करेक्ट है ना। देखो अब जैसे हम पहले शुरुआत करेंगे भगवत गीता से। भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, श्लोक क्रमांक 2.47 में बोलते हैं, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्माणित। भगवान क्या बोलते हैं, तुम्हें अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं है। अभी विरोधाभास नहीं है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो ये भी क्या है, एक विरोधाभास है। इसको पैराडॉक्स इन भगवत गीता। कभी भी अपने कर्मों के फल का कारण स्वतः को मत समझो और कर्तव्य न करने में भी कभी आसक्त मत रहो। अब भगवान बोल रहे हैं कर्म भी करो, कर्म भी मत करो। हाँ, सब चीज़ों उसमें बड़ी पहली बार सुनने में बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है अपने को। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो इस श्लोक के 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, यहाँ 3 विचार है भगवान ने जो दिए। क्या क्या विचार है, 3 विचार। एक तो हमको निर्धारित कर्तव्य करना है एज पर शास्त्र। शास्त्र में जो बोला है वो क्या है, निर्धारित कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज वो हमको करना है। दूसरा क्या है, मनमौजी काम, मन में आया वैसा, कभी भी उठो, कभी भी सो, कभी भी क्लास में जाओ, नहीं जाओ, काम पे जाओ, मत जाओ, वो मनमौजी काम। और तीसरा क्या है, निष्क्रिय रहना, इनएक्टिव, इनएक्शन, कुछ नहीं करना, पड़े अपना और बोले अपना आराम से पड़े, कुछ नहीं। एक आलसी व्यक्ति था, वो जमीन पे पड़ा था। इतना आलसी था कि बाद में
वो ऊपर चला गया, वहाँ एक झाड़ लग गया नीचे। तो वो बोला कि मेरे को मालूम ही नहीं था कि मैं जहाँ सोया वहाँ पे बीज है। वो बीज का झाड़ बन गया और आलसी आदमी ऊपर ऊपर जा करके वो झाड़ के ऊपर ही चढ़ता गया। हाँ? तो वो है निष्क्रियता। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या होता है कि निर्धारित जो कर्तव्य है अभी ये हमको करना है, और दूसरा जो अर्थ है मनमोजी मतलब बिना अधिकार के कार्य करना अपने मन में है जैसा, और तीसरा क्या है अपने निर्धारित कार्यों का पालन बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पर भी हमें एक बार तो विरोधाभासी लगता है, कर्म भी करना है और फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। किंतु जब हम भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा है उसकी गहराई में जाएंगे तो हमको ये विरोधाभास नहीं लगता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो मैं शास्त्र में बोलता हूँ उसके अनुसार तुम निर्धारित कार्य करो, ठीक है। फिर अभी हम देखेंगे चौथा एग्जाम्पल। वैसे तो भगवान कृष्ण धर्म की बात करते हैं, हमेशा धर्म धर्म बोलते हैं। भगवान का यहाँ पर अवतरण क्या हुआ तो हम धर्म के भगवान धर्म की स्थापना के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर हम महाभारत के युद्ध में देखेंगे तो भगवान ने क्या किया, छल और अधर्म का भी इस्तेमाल किया कि नहीं किया? भगवान ने छल और अधर्म का इस्तेमाल किया, बराबर है। अब हम एक तरफ तो बोल रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, है ना, और दूसरी ओर भगवान खुद क्या कर रहे हैं, धर्म और अधर्म और छल कपट का भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी विरोधाभास है कि नहीं? हाँ, विरोधाभास है ना प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या है कि महाभारत का युद्ध केवल दो राजाओं का युद्ध न होकर अच्छाई और बुराई का युद्ध था। कौरव और पांडव के बीच में नहीं था, वो अच्छाई और बुराई था। पांडव अच्छाई को रिप्रेजेंट करते थे और कौरव बुराई के प्रतीक थे। कौरव ने क्या हुआ, इस युद्ध के पहले ही छल कपट और अधर्म से ये राज्य को हड़पने की पूरी कोशिश की। क्या क्या उन्होंने अधर्म किया, क्या क्या छल कपट किया। सबसे पहले शुरुआत हुई वो ही भीम को जहर दे उसको मारने की कोशिश की। उसको जहर दिए और उसको क्या किए, जहर दे करके पानी में फेंक दी। यह बात अलग है कि जहर देने से उनकी मृत्यु होने के बजाय वो जब नीचे गए तो नाग कन्याएं और वहाँ के जो नाग राजा थे उन्होंने उनको अमृत दिया, तो वो कई गुना शक्तिशाली होकर के बाहर गए। हाँ, तो ये बात अलग है। लेकिन उन्होंने कोशिश क्या की, कौरवों ने भीम को जहर दिया। दूसरा, लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को मारने की कोशिश की, बराबर है। ये भगवान की कृपा से वो बच गए। तीसरा, जुए का ऐसा खेल खेला ताकि पांडवों को पूरी तरह बर्बाद करके उनको वनवास में और 1 साल आज्ञावास में उन्होंने भेज दिया। फिर उससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने क्या किया, द्रौपदी का वस्त्र हरण भी किया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति छल और कपट के मार्ग पे चलता है तो जो शासक है उसको उसी की भाषा में उत्तर देना चाहिए। ऐसा एक राज्य के मुख्यमंत्री हमेशा बोलते हैं। क्या वो राजा वो बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि वो मुख्यमंत्री को दुनिया की सबसे ज़्यादा भाषा आती है। बोले क्यों? वो खुद बोलते हैं जिसको जो भाषा समझती है मैं उस भाषा में उसको समझाता हूँ। हाँ, तो जिसको छल कपट की भाषा समझती है तो कृष्ण छल कपट की भाषा में समझाते हैं। जिसको अधर्म की भाषा समझती है तो भगवान कृष्ण अधर्म की भाषा में समझाते हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते, जो एक फेमस श्लोक है, जो जितने भाव में भगवान की भक्ति करता है भगवान उसी अनुपात में उसको बल देते हैं। यस, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो अधर्म है, किंतु फर्क यह है कि हम सब धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। भगवान जो कर रहे हैं अधर्म वो क्यों कर रहे हैं? धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कि झूठ बोलना वैसे तो गलत है, लेकिन ऐसा एक हमारे शास्त्र में उदाहरण है। यदि कोई कसाई किसी गाय के पीछे भाग रहा है और गाय को आपने देखा है और आपने उस कसाई को झूठ बोला कि गाय इधर नहीं इस रास्ते से गई है, तो उसमें आपको पाप नहीं लगना, है ना। ये भी विरोधाभास है। तो अगर धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो अधर्म और छल कपट भी उचित है, ऐसा इस श्लोक में लिखता है। तो धर्म
धर्म की रक्षा करने की ये महान इच्छा है, हमें धर्म और अधर्म के बंधनों से मुक्त कर देती है। कृष्ण कभी नहीं कहते कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, किंतु वे जरूर कहते हैं कि वो जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो उद्देश्य बिल्कुल सही है। पर्पस क्या है उनका? उनका पर्पस है धर्म की रक्षा करना। ठीक है। फिर एक पैराडॉक्स और है कि कृष्ण ने राधा से प्रेम किया लेकिन विवाह क्यों नहीं किया, है ना? ये बार बार प्रश्न हमारे मन में उठता भी रहता है, जिसके ऊपर ज़्यादा लोग बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन उसका उत्तर भी बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें इसके दो उत्तर हैं। एक तो क्या है, वास्तव में जो श्री कृष्ण के जो राजपुरोहित थे, राजगुरु उनके थे गर्गाचार्य, उनके द्वारा रचित एक पुस्तक है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता, उसमें वर्णन है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। गर्ग संहिता में ऐसा लिखा हुआ है राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। किंतु एक बार जब राधा रानी ने श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा कि आपने मुझसे प्रेम तो किया लेकिन विवाह क्यों नहीं किया, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं विवाह तो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, बराबर है, और मैं और तुम दो अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक ही है, तो फिर विवाह कैसा? तो ऐसे में हमें विवाह की क्या जरूरत है? और फिर इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए कृष्ण भगवान ने जो अगला अवतार लिया वो किसका लिया? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो राधा और कृष्ण के कंबाइंड अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, मतलब वो दोनों क्या है? राधा कृष्ण एक ही रूप में। तो ये हमको एक यहाँ पे हमने एक देखा कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। ठीक है। फिर एक और पैराडॉक्स है, विरोधाभास है प्रभु, वो क्या है? श्रीमद् भागवत में, भागवत पुराण में राधा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता, बराबर है, किंतु राधा नाम के चरित्र को भक्ति काल में ज़्यादा विस्तार क्यों मिला? कहीं है क्या राधा का नाम श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक है, तो क्यों नहीं? राधा का नाम ही नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, बराबर है। तो एक्चुअली क्या हुआ, राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और हमारे ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, इससे हमारी राधा कृष्ण की शुरुआत हुई। तो अब इसमें राधा रानी का नाम क्यों नहीं है, उसका उत्तर क्या है मालूम है? ये जो कथा बोला था वो किसने बोला था? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला था। और क्योंकि श्री राधा के नाम का श्री सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, वो राधा रानी के सर्वोच्च रसिक भक्त थे, राधा रानी के सबसे प्रिय भक्त थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। और केवल अगर वो एक बार राधा का नाम का उच्चारण करते थे तो कई दिनों तक वो बेहोश हो जाते थे, सुखदेव गोस्वामी। तो क्या उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करना, तो वो अपनी सुध बुध खो जाते थे, खो बैठते थे। तो अब आप मान के चलिए कि एक प्रवक्ता अपना प्रवचन कर रहा है श्रोता के सामने और वो बोलते बोलते समाधि में चला गया, तो बाद में वक्ता क्या करने वाले हैं वहाँ बैठे? और ऐसा नहीं कि भाई 5 मिनट 10 मिनट 2 घंटा, कई दिनों तक अगर वो समाधि में चले गए तो फिर वो जो सुनने वाले हैं, श्रवण करने वाले हैं, उनको क्या समझने वाला है? तो मान के चलिए अगर सुखदेव गोस्वामी एक बार भी राधा का नाम लेते और निर्विकल्प समाधि में चले जाते तो परीक्षित महाराज का तो टाइम ही खत्म हो जाता 7 दिन। 7 दिन के बाद तो उनको तक्षक महाराज दसने वाला था, ये तो पक्का था। तो अगर ये समाधि में चले जाते तो उनको बाकी की कथा कौन बोलता? और वो कथा नहीं बोलते तो हमको कौन सुनाता? हमको कैसे मालूम पड़ता? बराबर है। तो राधा का नाम नहीं लेके उन्होंने हम पे एहसान किया ताकि वो समाधि में नहीं रहे। और दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के बहुत विशेष तोते थे। तोते यानी क्या? मिट्ठू, पैरट। शुक यानी क्या? तोता। तो वो राधा रानी के विशेष तोते थे, विशेष पैरट थे, मिट्ठू थे।
और राधा रानी भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। और यदि हम राधा रानी, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, शुद्ध गोस्वामी ने खाली नाम क्या यूज़ किया, वहाँ पे राधा यूज़ नहीं किया, आराधना वर्ड यूज़ किया, आराधना या गोपिया वर्ड यूज़ किया, लेकिन राधा रानी का डायरेक्ट नाम नहीं लिया। तो राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और यदि हम राधा रानी की आराधना या पूजा करते हैं तो हम भगवान कृष्ण के धाम में आसानी से जा सकते हैं। करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पर एक जो विरोधाभास है कि राधा रानी का नाम पूरे शास्त्र में क्यों नहीं है, ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। फिर भगवान का एक नाम है रणछोड़। अब रणछोड़ मतलब क्या है, युद्ध से भागना। युद्ध से जो भागेगा तो उसको हम भगवान क्यों मानेंगे? युद्ध से जो व्यक्ति भाग जाएगा छोड़ के, हम तो क्या मानते हैं कि भाई जो बहुत शक्तिशाली है, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे वीर पुरुषों को मानते हैं हम, भाई ये महापुरुष है। लेकिन कोई व्यक्ति रणछोड़ है, युद्ध में से भाग गया, तो उसको हम महापुरुष से भी ऊपर भगवान, परम भगवान मानते हैं। तो ऐसा क्यों? ये विरोधाभास का क्या कारण है, तो उसका हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या हुआ था। श्री कृष्ण और जरासंध में युद्ध हुआ था। जरासंध कौन था? कंस का ससुर। उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। 17 बार भगवान ने जरासंध को हरा दिए थे, लेकिन 18वीं बार क्या हुआ, जरासंध जितनी बार हारता था ना, उसके मित्र बोलते थे, अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा समय खराब। तो वो वापस जाता था और सब जितने भी सेना के गुंडे मवाली थे पृथ्वी पर, सबको जमा करके लाता था। कृष्ण ने बलराम जी को बोला था कि दाऊ, हमको जरासंध को मारना नहीं है, हमारा अवतार का कारण क्या है कि पृथ्वी पर दुष्टों का भार कम करना। तो एक दुष्ट क्या करने वाला है, लाखों दुष्टों को जमा करके लेके आने वाला है। तो भगवान को बैठे बिठाए लाखों सैनिक, जिसका ये राजा था, कौन? जरासंध, वो हर बार लेके आता और हर बार क्या करते थे, कृष्ण उसका वध कर देते थे, सैनिकों का वध करते थे, लेकिन वो जानबूझ के जरासंध को छोड़ देते थे। लेकिन 18वीं बार क्या हुआ, एक काल यवन नाम का एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था दक्षिण राज्य में। तो वो जब जा रहा था तो नारद जी मिल गए उसको रास्ते में। तो नारद जी को बोलने लगा कि देखो, मैं बहुत पहलवान आदमी हूँ, मेरी टक्कर का कोई व्यक्ति पूरे पृथ्वी पर नहीं है, तो आप मुझको बताओ कि मैं किससे युद्ध करूँ। हाँ, पहलवान लोगों को अगर कुछ दिनों तक कुश्ती नहीं करने को मिले तो उनका पूरे बॉडी भड़बड़ करने लगती है ना। तो वो नारद जी बोले कि अरे फिर क्या हुआ, तुमको क्यों नहीं बोला? बोला आप नारद जी, हम तो जानते हैं कि आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बोले बहुत सिंपल सी बात है, मथुरा में एक श्री कृष्ण है राजा, वही तुम्हारे टक्कर के हैं, उनके साथ तुम युद्ध करो। तो क्या हुआ, काल यवन भी अपनी करोड़ों की सेना लेकर के आ गया एक तरफ से, और जरासंध कई अश्वहीनी सेना लेकर के दूसरी तरफ से आ गया। एक साथ दोनों मथुरा पे प्रवेश करे उसके द्वार पे। तो जब श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे भाई, ये इन दोनों के झगड़े में बेचारे मेरा एक भी मथुरा वासी मर गया या उसको नुकसान हुआ तो उनको बहुत पीड़ा होने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया, उस समय क्या सोचा कि चलो अब एक काम करते हैं। वो क्या किए, काल यवन के पीछे पीछे चले गए। नहीं, काल यवन वो पैदल चले, काल यवन भी चला। फिर आगे जाकर एक गुफा में कृष्ण पहले जाकर के सो गए। काल यवन ने वहाँ देखा तो उसको लगा कि अरे यहाँ कौन व्यक्ति सो रहा है। तो एक्चुअल में वो व्यक्ति था मुचकुंद, जिसने देवताओं की बहुत सहायता की थी और वरदान लिया था कि मुझको, मैं बहुत थक गया था, कई सालों से वो युद्ध कर रहा था देवताओं की, देवता और असुर संग्राम। तो उसको ऐसा वरदान उसको चाहिए था कि मैं सोता रहूं और कोई भी व्यक्ति जो मुझे उठाएगा ना तो वो मेरे आँखों की आँख से भस्मित हो जाए। तो भगवान ने क्या किए, एक तीर में दो शिकार हमेशा करते। तो उन्होंने क्या किया, इधर काल यवन को बुलाए और वहाँ पे नीचे लेट गए, ऐसा वो बता रहे थे, लेकिन सोया हुआ कौन था, मुचकुंद था। भगवान ने क्या किया, अपने ऊपर का जो उपकरण थे वो उसके ऊपर में ढक दिए। तो
कालेवन आने के बाद बोला अरे अभी तो ये भाग रहे थे ना, अभी यहाँ पे सुन के एक मिनट गहरी नींद में ऐसे जोर जोर से कराटे भर रहे। तो उसने क्या किया, एक लात मारा हो मुचकुंद को और वो उनका उत्तर हटाया। तो इतनी जोर की लात थी उसकी कि मुचकुंद बहुत गुस्से में उड़ गए और उसके ऊपर दृष्टिपात किए। तो वहाँ पर कालेवन भस्म हो गए, बराबर है। और भगवान ने क्या किया, मुचकुंद को दर्शन दिए। तो यहाँ पर फिर क्या किए भगवान ने, इधर इतने करोड़ों करोड़ों जब सैनिक वहाँ पर जमा हो गए तो उन्होंने क्या किया, उनके जो पार्षद है विश्वकर्मा, उनको उन्होंने आह्वान किया और उनसे कहा कि तुम मेरे लिए समुद्र के अंदर में एक नगरी बनाओ। और समुद्र के अंदर की नगरी का नाम क्या था, द्वारका। द्वारका में रातों रात विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर नगरी बना दिया। और भगवान ने फिर ये भी बोला कि जितने मथुरावासी है उनको रात में ही वहाँ पर ट्रांसफ़र करो। तो वो नींद में सोते हुए उनके ऊपर ऐसी योग माया का जाल बिछाया भगवान ने कि जब वो सुबह उठे तो उनको याद भी नहीं था कि हम कल मथुरा में थे। तो सभी वहाँ पर वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गए। और भगवान ने ये सुनिश्चित किया कि एक भी व्यक्ति का, मथुरावासी का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो इसलिए भगवान ने रण छोड़ करके उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया। और तब से उनका नाम क्या हुआ, रण छोड़, क्योंकि उन्होंने उस समय युद्ध नहीं किया। उन्होंने सोचा कि चलो यही रास्ता है। तो साम दाम दंड भेद जो भी ठीक लगे वो जन कल्याण की भलाई के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने हमेशा की। ये एक है उसके अंदर। फिर इसके बाद में हम 8वां एक पैराडॉक्स देखेंगे, एक विरोधाभास देखेंगे, कलंकित होना। भगवान तो कभी कलंकित हो ही नहीं सकते, बराबर है, क्योंकि भगवान शुद्ध है, तीनों गुणों से परे है, फिर भी भगवान कलंकित हुए। तो इसकी क्या कहानी है कि एक जो राजा था सत्यजीत, उसकी एक बेटी थी सत्यभामा, बहुत सुंदर थी। सत्यजीत के पास में एक मणि था जिसका नाम था श्यामंतक मणि। वो उसने सूर्य देव की उपासना से वो मणि प्राप्त किया था। और वो जो मणि था वो भी सूर्य के समान ही चमकता था। और उस मणि की 2 खासियत थी। एक तो खासियत सबसे बड़ी ये थी कि वो रोज़ 9 मन सोना, मतलब 360 किलो सोना रोज़ उत्पन्न करता था। और दूसरा, श्यामंतक मणि जहाँ भी रहता था वहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारी या दुष्काल या बाढ़, ऐसे कोई भी नैसर्गिक आपत्ति नहीं आती। ऐसा उस मणि में पावर था। तो क्या हुआ, श्यामंतक मणि को के पीछे कई लोग पड़े हुए थे, हथियाना चाहते थे। तो वहाँ पर उसका जो भाई था सत्यजीत का, एक बार वो मणि लेकर के चला गया जंगल में और शिकार किया। शेर का शिकार करने गया था। शेर ने ही उसको वहाँ पे खा लिया। और वो जो मणि था शेर लेकर के उसकी गुफा में आ गया। लेकिन उस जंगल में जामवंत भी रहते थे। जामवंत जी देखो, त्रेता युग में भगवान राम के साथ भी थे और यहाँ पर द्वापर युग में कृष्ण के साथ भी। तो वो जब वहाँ जाते हैं तो कृष्ण भगवान के ऊपर में सत्यजीत कलंक लगाता है, झूठा आरोप लगाता है कि ये जो चोरी है मणि की, ये कृष्ण ने की। बहुत बड़ी कथा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ उसमें। तो भगवान के ऊपर में कलंक लगता है तो भगवान क्या करते हैं, अपने कुछ लोगों के साथ में वो वहाँ पर जाते हैं, जंगल में ढूंढते हैं। तो उनको पता चलता है कि वो जो मणि है वहाँ पर जामवंत के पास है। तो जामवंत की जो गुफा है उसमें जब वो जाते हैं तो वहाँ उनका छोटा बेटा उस मणि से खेलता रहता है। तो जैसे ही वो कृष्ण को देखता है बेटा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो जामवंत आते हैं तो जामवंत उनको पहचान नहीं पाते और जामवंत समझते हैं कि ये कोई व्यक्ति मेरे बच्चे का खिलौना लेकर के जा रहा है। जामवंत को पता नहीं था कि उसमें श्यामंतक मणि में 9 मन सोना रोज निकलता है। तो वो क्या करते हैं, दोनों के साथ में युद्ध होता है, 28 दिनों तक वो युद्ध चलता है। बाद में जामवंत जब मुक्के से प्रहार करते हैं भगवान बहुत, तो जामवंत सोचता है कि मेरे इतने मजबूत शरीर को
अगर कोई हरा सकता है तो मेरे प्रभु ही हरा सकते हैं। तो फिर वो जब ध्यान से देखता है तो उसको समझ में आता है कि ये और कहीं नहीं, ये मेरे भगवान राम है। तब वो भगवान की शरणागति जाता है। देखिए, भक्त जिस भाव में भगवान को देखते हैं उनको वही भाव चल चाहिए। जैसे जामवंत जी को भगवान राम के रूप में ही भगवान उनको चाहिए, हनुमान जी को राम का ही रूप चाहिए, उनको कृष्ण रूप नहीं चाहिए। लेकिन गोपियों को इसके विरुद्ध है, उनको सिर्फ कृष्ण रूप चाहिए, उनको नारायण रूप नहीं चाहिए, है ना। एक बार मैंने बताया था कि भगवान जब रासलीला में चले गए और नारायण का रूप लेकर के खड़े हो गए तो गोपियाँ वहाँ से आई, उनको प्रणाम की, बोले प्रभु यहाँ पर आपने कृष्ण को देखा है, वो पूरी कृष्ण है, लेकिन उनको नारायण रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने उनको प्रणाम किया और चलते गए। तो वैसे ही जामवंत है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि कृष्ण है या कौन है, उनको सिर्फ राम रूप चाहिए था। लेकिन जैसे उनको पता चला कि ये तो स्वयं मेरे राम है, तो उन्होंने क्या किया, वो श्यामंतक मणि में उनको दिया और साथ में उनकी जो पुत्री थी उसका नाम था जामवंत, उसका भी उन्होंने उनके साथ में विवाह किया। फिर भगवान कृष्ण जब वापस आए और उन्होंने मणि सबको बताया तो सत्यजीत को बहुत ग्लानि हुई, उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने इनके ऊपर में झूठा आरोप लगाया और इनके ऊपर एक कलंक लग गया। कलंक को इंग्लिश में एक वर्ड है स्टिग्मा, ठप्पा लगना, कलंक लगना। तो वहाँ पर उसको इतनी जब आत्मग्लानि होती है तो वो बोलता है कि प्रभु, वो उसको सभा में बुलाते हैं तो वो बहुत उदास होता है। हालांकि सत्यजीत ने कई राजाओं को ऐसा वचन दिया था कि मैं मेरी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो यहाँ पर जब उसको ग्लानि होती है तो वो सोचता है कि इसका मैं पश्चाताप कैसे करूँ। तो क्या करता है, अपनी जो सुंदर पुत्री सत्यभामा, वो कृष्ण के साथ में उनका विवाह कर देते हैं। और फिर श्यामंतक मणि की कहानी और आगे चलती है। तो यहाँ पर विरोधाभास क्या है कि भगवान कभी कलंकित नहीं होते, लेकिन भगवान मानव का ये जो पात्र का नाटक कर रहे हैं, इसके अंदर में वो हमको बतलाते हैं कि हम भगवान रहकर भी कलंकित रह सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो तुम मानव के लिए क्या बड़ी बात है? तो हमारे तो कोई क्लास ही नहीं है, तो हमारे ऊपर कलंक लगना कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने भगवान कृष्ण का कॉपी नहीं करना चाहिए उसको, है कि नहीं। फिर एक नौवा एक विरोधाभास देखिए कथाओं में। आपको सबको याद होगा कि कृष्ण के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? संदीपनी मुनि। कहाँ रहते थे वो? उज्जैन। तो कृष्ण और बलराम ने उनकी जो शिक्षा, जब वो मथुरा में चले गए थे अपने माता पिता के पास में, मतलब वासुदेव और देवकी के पास जब गए थे तो वासुदेव ने क्या किया, उनको तुरंत पढ़ाई के लिए गुरुकुल में भेज दिया और वहाँ पे संदीपनी मुनि के आश्रम में होते। तो संदीपनी मुनि के जब आश्रम में थे तो उनका पूरा पढ़ाई हो गया, 64 दिन में ही 64 कलाएँ सीख ली थी भगवान। तो जब उनका शिक्षा समाप्त हुई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। तो संदीपनी मुनि को तो समझ गया था कि इतना जो व्यक्ति इतना चतुर और इतना विद्वान कोई हो सकता है तो वो भगवान ही हो सकते। तो उन्होंने क्या किया, गड़बड़ नहीं की, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में विचार विमर्श किया कि इतने महान व्यक्ति से हमने क्या मांगना चाहिए। तो संदीपनी मुनि की पत्नी बहुत ही दुख में व्याकुल थी। उसके पुत्र शोक, उसका पुत्र एक सागर के समुद्र के पास खेलने के लिए गया था और वहाँ से वो गायब हो गया था। तो संदीपनी मुनि और उसकी पत्नी ने बोला कि प्रभु, उन्होंने कहा कृष्ण, तुम अगर कुछ देना ही चाहते हो तो हमारे पुत्र को वापस लाके दो। तो कृष्ण और बलराम तुरंत उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी और वो दोनों समुद्र पे गए। उन्होंने समुद्र को ललकारा, समुद्र देवता बाहर आए और उनको पूछा कि यहाँ पर हमारे संदीपनी मुनि का एक पुत्र जो यहाँ पर खेल रहा था वो अचानक कहाँ गायब हो गया। तो उसने बोला कि वहाँ पर एक राक्षस था पंचजन्य नाम का, उसने अपने शंख में उसको छुपा लिया होगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो जब वो देखते हैं पंचजन्य को चेक करके तो उसमें वहाँ उनको उनका गुरु का पुत्र नहीं मिलता।
तो फिर वो डायरेक्ट जाते हैं यमराज के यहाँ पर, उसकी यमपुरी में, और वहाँ पर यमराज बाहर आते हैं। यमराज आकर के उनको पूछते हैं, जब वो शंख बजाते हैं तो समझ जाते हैं कि ये कृष्ण भगवान है, और बाहर आके पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर मुझे संदीप मुनि के मेरे गुरु के पुत्र है वो वापस चाहिए। तो यमराज उनका पुत्र वापस ला के देते हैं, और वो सब ला करके उनके गुरु दक्षिणा में उनको वो वापस करते हैं। अब एक तरफ तो ये बात है, अब दूसरी तरफ आप देखेंगे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब क्या हुआ, उनकी बहन का नाम क्या है कृष्ण की, सुभद्रा, और उनके पुत्र का नाम, सुभद्रा के पुत्र का नाम अभिमन्यु। जब अभिमन्यु उस युद्ध में लड़ रहा था तो वो जब अंदर गया जाने के लिए तो बाहर आया ही नहीं उसके अंदर में, और 6 महारथियों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। बराबर है। अब आप देखिए कृष्ण भी उसी युद्ध में मौजूद थे अर्जुन के सारथी के रूप में, लेकिन वहाँ पर वो अभिमन्यु को नहीं बचाए। समझ में आया क्या? अर्जुन को, अभिमन्यु को उन्होंने वहाँ बचाया गया नहीं। अब भगवान यमपुरी से एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करके ला सकते हैं, तो अभिमन्यु को बचाना उनके लिए क्या बड़ी बात थी? कितना बड़ा विरोधाभास है। और उसके आगे देखो, अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या है फिर बाद में? परीक्षित। अब परीक्षित महाराज के लिए क्या किए कि उत्तरा उनकी माता के गर्भ में घुस गए और ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। अभिमन्यु सामने लड़ रहा उसको नहीं बचाए, उनके पुत्र के लिए गर्भ में घुस के ब्रह्मास्त्र रक्षा की। लेकिन वही परीक्षित महाराज को जब शृंगी मुनि ने श्राप दिया कि 7 दिनों में आपको तक्षक ना काट लेगा, फिर उसको नहीं बचाया। तो इसको क्या बोलते हैं? अचिंत्य वेदावे, अचिंत्य भेदावे, मतलब भगवान की जो लीलाएं है उसको हम हमारे दिमाग से बोले अचिंत्य, उसके बारे में हम चिंतन नहीं कर सकते। बराबर है। तो ऐसे पूरे विरोधाभास है कि नहीं है यहाँ। और वही 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे जिसको अश्वत्थामा ने मार दिया उसको भी नहीं बचा। बराबर है। तो पूरे एक्सट्रीम भगवान की लीला है, लेकिन हर एक के पीछे कुछ न कुछ कारण है। अब इसके बाद में देखेंगे हम 10वें नंबर का एक विरोधाभास। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, 5 पांडवों के जरा से निवेदन से वो वहाँ पर कई महीने रुक गए हस्तिनापुर में। उन्होंने बोला प्रभु बस आप रुक जाओ। काहे के लिए रुक गए कि अभिमन्यु का वध हो गया था, सुभद्रा बहुत दुखी थी, तो अपनी बहन को प्रसन्न करने या दिलासा देने के लिए कई महीनों तक रुक गए। वहाँ पे नारद महाराज, नारद मुनि भगवान की इतनी आराधना कर रहे, तो भगवान क्या किए, एक क्षण के लिए उनको दर्शन दिए, बाद में बोले बस अब इसके बाद दर्शन नहीं। ये भी भक्त है, वो भी भक्त है, बराबर है ना। तो इनके लिए कई महीने, उनके लिए क्षण, ये एक विरोधाभास है कि नहीं, ये हमको देखना। 11वां विरोधाभास देखेंगे कि मथुरा की जो स्त्रियां थी वो जब कृष्ण मथुरा आए तो वो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि भगवान यहाँ आए, और उन्होंने क्या किया था, वृंदावन में जितनी भी जो ग्वालनें थी, दूध बेचने के लिए आती थी, दही बेचने के लिए, घी बेचने के लिए आती थी, उनके मुख से कृष्ण और बलराम की इतनी प्रशंसा सुनी थी कि जब मथुरा में प्रवेश हुआ कृष्ण का, तो सभी स्त्रियां चाहती थी कि कृष्ण एक नज़र खाली हमको देख ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन कृष्ण इतना विशेष कृपा नहीं की, लेकिन वही एक कुब्जा जो कुबड़ी थी, उसने क्या किया, थोड़ा सा चंदन का लेप लगाया, तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उसका जो कुबड़ था वो भी ठीक कर दिए, और भगवान ने उसको क्या किया, इतना सुंदर रूप दे दिए कि वो स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर लगने लगे। तो बाकी की स्त्रियाँ सोच रही थी कि भाई ऐसा तो उसने कोई बहुत बड़ा पुण्य भी नहीं किया कि उसको इतना सुंदरता दे दिए और उसका कुबड़ भी ठीक कर दिए, और ऐसा हमने कोई पाप भी नहीं किया कि भगवान हमारे ऊपर एक दृष्टि भी नहीं डाल रहे हैं। तो ये भी एक विरोधाभास इसके अंदर में हमको समझ में आता है। ईशोपनिषद मंत्र में 5वें मंत्र में भगवान के बारे में क्या बोलते हैं, तदे जति तन्मे जति तद पूरे तद्वि अंतिके तद अंतर अस्य सर्वस्य तदौ सर्वस्य से कारण। तो बोलते हैं इसमें कि भगवान चलते हैं और नहीं भी चलते, वो दूर है लेकिन वो बहुत निकट है, वह सबके भीतर है फिर भी वे हर चीज के बाहर है।
अब ये पूरा विरोधाभास है कि भगवान चलते हैं नहीं भी चलते, भगवान सबके भीतर है और बाहर भी है, और भगवान बहुत निकट भी है और दूर भी है। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे, जैसे गजेंद्र की प्रार्थना में भगवान बहुत दूर थे तो फिर भी तुरंत नज़दीक थे, या प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान आए। फिर भगवान नहीं, भगवान चलते हैं और नहीं भी चलते हैं तो हम गजेंद्र प्रार्थना प्रहलाद की रक्षा में देखते हैं कि भगवान तुरंत आ जाते हैं। द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय भगवान इतने दूर होकर भी निकट है। और इसका उदाहरण क्या है कि भगवान सबके भीतर है फिर भी वो हर चीज़ के बाहर है। इसका उदाहरण बोलिए कौन सा है, तो याद आता है कि हमको हमने देखा जब यशोदा मैया कृष्ण को बोलती है तू मट्टी खाया, तो बोलते हैं हाँ, बोले तेरा मुंह खोल, तो मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखता है। वो ब्रह्मांड के अंदर में उसको कृष्ण और यशोदा भी दिखते हैं। तो भगवान क्या है, सबके भीतर है लेकिन वो भीतर भी नहीं है, वो बाहर है। करेक्ट। तो ऐसे उदाहरण से हमको ये एक विरोधाभास हमको समझना है। तो भगवान की लीला कैसी है, अचिंत्य है, उसे भौतिक विधि से हम जान नहीं सकते, केवल शुद्ध भक्त होकर ही हम उसे जान सकते हैं। हमारे ज्ञान के सीमित भंडार के साथ हम इस तरह से विरोधाभासों का विश्लेषण नहीं कर सकते। इस प्रकार जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध नहीं होने पर भी विरोध का आभास होता है, एक्चुअली वो विरोध है नहीं लेकिन हमको आभास होता है, तो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। ये है। तो भगवान को कैसे जान सकते हैं, भगवान भगवद गीता के 18.55 श्लोक में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानति यावानश्च चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वज्ञो ज्ञात्वा विशेष तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को स्वरूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान को समझने के लिए किसी विश्वविद्यालय की उपाधि की आवश्यकता नहीं है, वो उसमें कोई हेल्प नहीं करती। भगवान को केवल हम भक्ति से समझ सकते हैं। मैं लास्ट में 5 मिनट में एक और बहुत अच्छा चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में क्या विरोधाभास है, थोड़ा वो बहुत मज़ेदार लगा मुझको। तो एक वो हम बस 5 मिनट और चर्चा करेंगे, फिर हम हमारे कथा को विराम देंगे। ठीक है, अभी तक समझ में आया प्रभु जी? हाँ, मजा आई। अब इसमें हम आखिरी में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में क्या विरोधाभास है, इसके ऊपर में हम 5 मिनट सिर्फ चर्चा करेंगे। बराबर है। अगर हम देखा जाए चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसमें क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बोलते हैं अगर ये महामंत्र का आप जप करोगे तो कलयुग हार जाएगा। बराबर है, आप कली के चंगुल से बाहर हो जाएंगे। और यदि कलयुग हार गया तो कलयुग के काल का फिर नियम खत्म नहीं हो जाएगा क्या? अगर कलयुग हार गया तो भगवान ने जो इस चक्र बनाया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अगर कलयुग का काल ही खत्म हो जाएगा तो फिर कलयुग ही खत्म होने वाला है उसके अंदर में। और यदि कलयुग का काल का का नियम चलता रहा तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो मूवमेंट है वो हार जाएगा। इसका मतलब या तो चैतन्य महाप्रभु होना चाहिए या कलयुग होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। समझ में आई बात? क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, यदि आप मेरे नाम स्मरण लेंगे कृष्ण का तो आपके ऊपर कली का प्रभाव नहीं रहेगा, मतलब कलयुग का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कली समाप्त हो जाएगा। और कलयुग बनाने वाले भी भगवान ही है। अगर कलयुग चलता रहेगा तो फिर महाप्रभु का जो मिशन था, चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा कैसे? वो तो भगवान ने बनाया। तो यहाँ पे एक विरोधाभास है। बराबर है। तो ये दोनों ही भगवान के नियम है लेकिन विरोधाभास है। किंतु यदि कोई चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में भाग लेता है तो कलयुग के दायरे से बाहर हो जाता है। बराबर है। ही इज नॉट ऑफ पार्ट ऑफ कलयुग एनी मोर। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला कलयुग का हिस्सा नहीं है। ऐसा है। जननिवास प्रभु बोले, जननिवास प्रभु कौन है? वो जो मायापुर के नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। हाँ, वो बोलते हैं, वो क्या बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की लीला नित्य लीला है, वो कलयुग की लीला नहीं है। नित्य लीला है। भगवान की लीला में काल का कोई बंधन नहीं है, समय का कोई बंधन नहीं है, उसको टाइम के साथ कुछ करना वरना भी नहीं है। तो कृष्ण द्वापर युग में लीला की, किंतु गोलोक में तो भगवान की नित्य लीला चालू ही रहती है।
बराबर है कि नहीं? तो वहाँ द्वापर युग कलयुग तो है ही नहीं, भगवान के धाम में कोई युग नहीं है, बराबर है। तो भगवान की लीला समय से बंधी नहीं है, वो दिव्य है। जब हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त बनते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम भाग लेते हैं कि नहीं? तो इस्कॉन क्या कर रहा है? इस्कॉन भी चैतन्य महाप्रभु की लीला ही है, करेक्ट। और चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन के सेनापति कौन है? श्रीला प्रभुपाद, बराबर है। हम छोटे छोटे सैनिक हैं, ये क्या है? हमारे सेनापति है। तो जब हम गुरु की और गौरांग की सेवा करते हैं तो हम इस लीला में प्रवेश कर सकते हैं, तो फिर हम कलयुग का हिस्सा नहीं रह जाते। अब देखो प्रभु जी, ये बहुत उदाहरण अच्छा था इसमें, इसलिए मैंने ये लिया। मान के चलो आपको अगर अमेरिका जाना है तो अमेरिका की एक एम्बेसी है, वो दूतावास, अमेरिका का दूतावास है। तो आपको वहाँ जा कर के एक परमिशन लेना पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? वीज़ा। आपको वहाँ पर जा कर के वीज़ा लेना पड़ता है। लेकिन ये बात शायद आपको मालूम नहीं होगी कि जिस देश का दूतावास रहता है उस देश के दूतावास में उनके ही देश के नियम चलते हैं, वहाँ पे भारत के नियम नहीं चलते, समझे क्या? तो अमेरिकन दूतावास मान के चलो अगर ऐसा समझो कि एक आधे किलोमीटर का है बना हुआ, तो उस आधे किलोमीटर के अंदर में भारत के या बॉम्बे के या दिल्ली के कानून नहीं चलेंगे। वहाँ पर कानून कौन से चलने वाले हैं? जो अमेरिका के कानून वो चलने वाले हैं। उसी प्रकार जो इस्कॉन में आता है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश करता है, वो कलयुग में रहते हुए भी वो कलयुग के कानून उसके ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होते, समझेंगे? भले वो कलयुग में है लेकिन वो कलयुग में नहीं है। भले ही अमेरिकन दूतावास भारत में है लेकिन वो भारत में नहीं है, क्योंकि उसके कानून उसके ऊपर में लागू नहीं होते। किंतु बाकी के लोगों के ऊपर में वो कानून लागू होते हैं। तो जो हमारे इस्कॉन में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश करते हैं, उसके ऊपर कलयुग के नियम लागू नहीं होते। लेकिन जो अभक्त है, जो भगवान की लीला में नहीं है, उनके ऊपर कलयुग के नियम लागू होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, सब प्रकार के जितने भी ये दोष है वो उसके ऊपर में एप्लीकेबल है, बराबर है। और इसलिए काल का नियम भी अपने तरीके से चल रहा है और चैतन्य महाप्रभु का भी मूवमेंट चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं ना। अमेरिकन एम्बेसी भी चल रही है और भारत भी चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये उदाहरण तो समझ में आया मेरे को, ये उदाहरण बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि ये हम इसके बारे में 5 मिनट चर्चा करेंगे। तो चैतन्य प्रभु के मूवमेंट से जुड़ गया, वो कलयुग से क्या होता है? मुक्त हो गया है। कली कल्मष नाशनम, मतलब क्या है? ये 16 अक्षरों का महामंत्र है, वो तुरंत कली के प्रभाव से व्यक्ति बाहर आ जाता है। उदाहरण, हर व्यक्ति को मरना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर क्या हो गया? अमर हो गया, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, बराबर है। लेकिन मृत्यु किसको आती है? जो अपने आप को शरीर समझता है, अदरवाइज मृत्यु आती नहीं है। वैसे ही कलयुग का प्रभाव सब पर पड़ेगा, किंतु जैसे कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़ जाएगा उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह तब भी क्योंकि उसके ऊपर में कलयुग का ही गुणधर्म है। और क्या है उसमें? हरिनाम संकीर्तन आ गया तो कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर में खत्म हो गया। तो कलयुग में ऐसा हजारों दोष है, लेकिन उसका एक गुण सबसे अच्छा क्या है कि कलेर दोष निधे राजन अस्तिर एक महान गुण, कीर्तनादेव कीर्तस्य मुक्त संग परम रज। कलयुग लाखों दोषों भरे हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा गुण है, क्या है? कि जो भगवान के भक्त का कीर्तन के साथ में रह करके संकीर्तन करता है वो भगवत धाम में चला जाता है। यही यानी कृष्ण संकीर्तन भी कलयुग का एक हिस्सा है। मतलब कलयुग का कीर्तन ही हमें इस कलयुग से बाहर आने में मदद करेगा। यही चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का बहुत हृदय स्पर्शी और सुंदर विरोधाभास, करेक्ट? तो विरोधाभास शब्द के ऊपर में हमने पूरा आज 1 घंटा चर्चा की। हमने करीब 12-13 उदाहरणों से उसको समझने का प्रयास किया। आशा है आप सबको ये चीज़ सुनने में आनंद आया होगा। तो हम यहाँ पर हमारी कथा का विराम करते हैं।
बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय। भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। की जय। हरि बोल। अंदर बाहर का बहुत अच्छा है, जो मिट्टी